28 अगस्त भयंकर चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के महासंयोग में ये 6 राशियां बनेगी। करोड़पति छप्पर फाड़कर धन बरसेगा। भक्तों, साल 2026 में साल का दूसरा चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। ये चंद्र ग्रहण कितनी तारीख को लगेगा और कौन कौन से क्षेत्र में दिखाई देगा? भक्तों, साल 2026 में लगने वाला साल का दूसरा ग्रहण बहुत ही चमत्कारी चंद्र ग्रहण लगने वाला है। इसका प्रभाव 12 की 12 राशियों पर पड़ने वाला है, क्योंकि यह इस बार रक्षाबंधन पर यानी कि सावन मास की पूर्णिमा के दिन लग रहा है। ऐसे दुर्लभ संयोग में अगर आप लाभ हासिल करना चाहते हो तो इस ज्ञानवर्धक जानकारी को 5 से 10 मिनट निकाल कर ध्यान से सुन लेना। भक्तों, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, क्योंकि चंद्र ग्रहण के बाद 6 ऐसी राशि है जिनका भाग्य 28 अगस्त रक्षा बंधन के दिन बदलने जा रहा है। माताएं बहनों, आप सभी को हम बता दें कि साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगेगा। कितने समय का होगा? ग्रहण भारत में कहां कहां दिखेगा? भारत में आएगा नजर, और 12 राशियों में से ऐसी कौन सी खुशनसीब राशि है जो कि चंद्र ग्रहण के बाद उनका भाग्य बदलने वाला है, यानी कि उन्हें उनके भाग्य का साथ मिलेगा। प्रिय भक्तों, यानी कि महादेव उन पर बहुत ही जल्द प्रसन्न होने वाले हैं, और जिस व्यक्ति पर महादेव की नजर पड़ जाती है उस व्यक्ति के तारे निराले हो जाते हैं, उसका भाग्य बदल जाता है। क्योंकि माताएं बहनों, आप सभी को बता दें, यह कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि बहुत ही घातक चंद्र ग्रहण होने वाला है। क्योंकि 12 राशि में से 6 ऐसी खुशनसीब राशि है जिनका भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदल जाएगा। चलिए हम सभी बातों को आपको बारी बारी से बता देते हैं कि चंद्र ग्रहण का समय क्या रहने वाला है, क्या सूतक समय रहने वाला है। ये संपूर्ण जानकारी हम इस छोटी सी वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले प्रिय भक्तों, वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। और हाँ प्रिय भक्तों, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिखना मत भूलिए। तो चलिए प्रिय भक्तों, इस वीडियो में हम ज्यादा बकवास ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भक्तों, भारतीय समय के अनुसार इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त को लगने जा रहा है। चलिए जानते हैं कि ग्रहण का समय और सूतक काल कब है। इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण 28 अगस्त 2026 को लगने जा रहा है। यह पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा जिसका प्रभाव दुनिया भर में रहेगा। भारतीय समय के अनुसार साल का दूसरा चंद्र ग्रहण सावन मास की पूर्णिमा तिथि को पड़ रहा है। साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारतीय समय के अनुसार 28 अगस्त को सुबह 8:04 से सुबह 11:21 तक रहेगा। भक्तों, इस बार चंद्र ग्रहण की कुल अवधि 3 घंटे 17 मिनट तक रहेगी। राखी बांधने का शुभ मुहूर्त सुबह 5:57 से सुबह 9:48 तक रहेगा। तो चलिए भक्तों, अब हम जान लेते हैं कि चंद्र ग्रहण के बाद कौन सा वह भाग्यशाली रहस्य है जिनका जीवन इस ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। इस प्रभाव और चंद्र ग्रहण के बाद इन 6 राशि वालों का भाग्य चमकने वाला है। आप सभी को हम बता दें कि भगवान शिव इन 12 राशियों में से कुछ राशि वालों पर बहुत अधिक प्रसन्न होने वाले हैं भक्तों, जिससे अब इन राशि वालों के जीवन के सभी दुख दर्द और कष्ट मिटने वाले हैं। और इन राशि वालों के जीवन में आने वाली है भगवान शिव के आशीर्वाद से अपार खुशियां ही खुशियां, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। प्रिय भक्तों, वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशि कौन कौन सी है जिनको भगवान शिव बहुत ही जल्द खुशखबरी देने वाले हैं, उन राशि वालों का जीवन अब बदलने वाला है। इस वीडियो में हम आपको उन राशियों के बारे में बताने वाले हैं, इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखें। बिल्कुल भी इस वीडियो को आप मिस ना करें, क्योंकि ये वीडियो इन राशि वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। क्योंकि ये कोई मामूली चंद्र ग्रहण नहीं है, बल्कि इन राशियों का भाग्य इस चंद्र ग्रहण के बाद बदलने जा रहा है। प्रिय भक्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले भगवान शिव के सच्चे भक्त कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे भगवान शिव का आशीर्वाद आपको सीधे ही प्राप्त हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। भक्तों, अब बात करते हैं उन भाग्यशाली राशियों के बारे में जिनको भगवान शिव का आशीर्वाद अब चंद्र ग्रहण के पावन अवसर पर मिलने वाला है। तो
भक्तों, सबसे पहली भाग्यशाली राशि जो हमारे पास आ रही है वो है मेष राशि। जी हां भक्तों, इस चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के बाद से भगवान चंद्रदेव और शिव जी की सबसे पहली कृपा, पहला आशीर्वाद मेष राशि वालों को मिलने जा रहा है। आपका भाग्य अब बदलने जा रहा है। बंद किस्मत का ताला खुलने वाला है। व्यापार हो या नौकरी, सुनिश्चित रूप से सकारात्मक बदलाव आपका होगा ही होगा। इस चंद्र ग्रहण के बाद से आप खुद देखेंगे कि बिल्कुल ही आपका जो व्यापार है वह दौड़ पड़ेगा। अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो प्रमोशन की अच्छी खबर अब आपको जल्दी ही मिलने वाली है। भगवान की कृपा से आपके जीवन में अनेक प्रकार के तरक्की के रास्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं और आपके जो दुश्मन हैं वे आपसे अब हाथ मिलाना चाहेंगे, आपसे दोस्ती का हाथ बढ़ाएंगे। इस चंद्र ग्रहण के बाद से जहां से आपको धन प्राप्ति की उम्मीद भी नहीं थी, हर उस जगह से आपको पैसा प्राप्त होगा। हर जगह से धन दौलत आपके ऊपर टूट कर बरसेगी और आपके जीवन में धन इतना आएगा जिसकी आपने कल्पना मात्र भी नहीं की होगी और उस धन में निरंतर रूप से वृद्धि भी देखी जा सकती है। नया व्यापार अगर आप शुरू करना चाहते हैं तो 28 अगस्त रक्षाबंधन के बाद का समय सबसे उत्तम रहेगा। सफलता सुनिश्चित रूप से आपको मिलेगी, धन का लाभ होगा और मानसिक शांति मिलेगी। ज्योतिष और वैदिक मान्यताओं के अनुसार मेष राशि वालों को समाज में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। कुल मिलाकर यह चंद्र ग्रहण आपकी मेष राशि के लिए खुशियों की सौगात लेकर आया है। उपाय के तौर पर इस चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के बाद प्रत्येक सोमवार को आपको भगवान भोलेनाथ के मंदिर जाकर 1 लोटा गंगा जल मिश्रित दूध शिवलिंग पर अर्पित करना है। भक्तों, दूसरी अद्भुत राशि मिथुन राशि, दूसरी जो अद्भुत राशि है जिसके लिए यह चंद्र ग्रहण खुशियां लेकर आया है वह है मिथुन राशि। मिथुन राशि के जितने भी जातक हैं, आप सभी को साफ साफ रूप से बताया जा रहा है कि चंद्र ग्रहण के बाद से आपकी नई नौकरी लगने के प्रबल योग बन रहे हैं। अगर किसी बड़ी परीक्षा या नौकरी की तैयारी में आप जुटे हुए थे तो अब आपका ज्वाइनिंग लेटर या सफलता का समाचार आने वाला है। अगर आपके नौकरी में पहले से हैं तो वहां पर आपको पदोन्नति, प्रमोशन और वेतन वृद्धि मिलेगी। लंबे समय से दुर्भाग्य की वजह से जो आपके कार्य अटके हुए थे, इस ग्रहण के बाद किस्मत के दरवाजे खुलते हुए नजर आएंगे। आपका दुर्भाग्य आपको छोड़कर चला जाएगा और भाग्य बिल्कुल प्रबल होगा। राहु, केतु और चंद्रमा की अनुकूलता से आपको अचानक धन लाभ और तरक्की देखने को मिलेगी। अगर आपने मार्केट में अपना पैसा लगाया हुआ था या किसी को उधार दिया था तो वह पैसा खुद ब खुद वापस लौटने के योग बनेंगे। प्रॉपर्टी या नया वाहन खरीदने के लिए रक्षाबंधन के बाद का समय अत्यंत शुभ है। मिथुन राशि वाले उपाय के तौर पर रक्षाबंधन के दिन या उसके बाद किसी भी सोमवार को गाय को अपने हाथों से 9 रोटी या हरा चारा खिला दें, पूरे साल भाग्य आपका साथ देगा। भक्तों, तीसरी विशेष राशि कन्या राशि। अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के जितने भी जातक हैं उन सभी से मैं कहना चाहूंगा कि भगवान चंद्रदेव और शिव जी की कृपा आपके ऊपर बरसेगी। लेकिन कुछ छोटे उपाय भी आपको ध्यान से करने होंगे। ग्रहण के प्रभाव से कुछ गुप्त शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं, इसलिए किसी पर भी आंख बंद करके तुरंत भरोसा मत कीजिएगा। आपको हर रोज चंद्रदेव का ध्यान करना है और शिवलिंग पर आग को जला अभिषेक करना है। रक्षाबंधन और पूर्णिमा तिथि के दिन यदि आप काले कुत्ते को 7 रोटियां खिला देते हैं या किसी जरूरतमंद को चावल और दूध का दान करते हैं तो मानकर चलिए आपका चंद्रमा और गुरु ग्रह मजबूत हो जाएगा। आपके विरोधी आपके सामने घुटने को टेकते नजर आएंगे। यदि आप विदेश यात्रा करना चाहते हैं तो इसके मजबूत योग बन रहे हैं। अविवाहितों के लिए शादी के योग भी साफ रूप से देखे जा सकते हैं। लंबे समय से यदि संतान प्राप्ति की आपकी इच्छा है तो इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी कुंडली में संतान प्राप्ति की खुशखबरी मिलने के योग बन रहे हैं। भक्तों, चौथी भाग्यशाली राशि धनु राशि। अगली राशि है धनु राशि। धनु राशि के जितने भी जातक हैं, लंबे समय से अगर आप या आपके परिवार में कोई बीमार चल रहा था तो अब उस बीमारी और स्वास्थ्य कष्टों से मुक्ति मिलने वाली है। आप सेहत के मामले में बिल्कुल ठीक होने के कगार पर आ जाएंगे। लंबे समय से यदि आपकी कोई संपत्ति या प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही थी तो इस चंद्र ग्रहण के बाद प्रॉपर्टी से जुड़ा मामला सुलझ जाएगा और आपको बहुत अच्छा मुनाफा देकर जाएगा। अटका हुआ धन वापस मिलेगा।
लेकिन ध्यान रहे कि इस समय आपको बिना सोच समझे किसी को बड़ा उधार नहीं देना है। समाज में आपके मान सम्मान और प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, घर में बरकत होगी, पैसा रुपया और हर चीज में समृद्धि आएगी। यदि आपकी कुंडली में शनि की ढैया, 7.5 या कोई अन्य दोष चल रहा था तो रक्षाबंधन पर किए गए धार्मिक कार्यों से उस दोष का प्रभाव भी कम हो जाएगा। भक्तों, 5वीं भाग्यशाली राशि वृश्चिक राशि। अगली राशि है वृश्चिक राशि। आपका पारिवारिक जीवन बहुत शानदार और सुखद होने वाला है। नया वाहन और नई प्रॉपर्टी खरीदने के बेहद उत्तम योग बन रहे हैं। आत्मविश्वास में जो कमी महसूस हो रही थी वह अब पूरी तरह दूर होगी। पैसे रुपए के मामले में आपकी स्थिति काफी मजबूत होगी। इस चंद्र ग्रहण के बाद आपकी आध्यात्मिक उन्नति होगी और कार्य क्षेत्र में आपके निर्णय सटीक साबित होंगे। करियर हो या कारोबार, आपको दिन दुगनी रात चौगुनी उन्नति देखने को मिलेगी। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे जातकों को शुभ परिणाम मिलेंगे। उपाय के तौर पर जब भी आप भगवान शिव की पूजा करें तो जल में थोड़ा सा कच्चा दूध, अक्षत, चावल और सफेद चंदन मिलाकर शिवलिंग पर चढ़ाएं। इससे आपका मानसिक तनाव पूरी तरह समाप्त होगा और चेहरे पर सूर्य चंद्र जैसा तेज और आकर्षण देखने को मिलेगा। भक्तों, 6ठी भाग्यशाली राशि मकर राशि। मकर राशि वालों के लिए यह समय अपार खुशियां लेकर आया है। आपके परिवार में नए सदस्यों का आगमन हो सकता है या कोई बड़ी खुशखबरी आ सकती है। घर का वातावरण अत्यंत सकारात्मक रहेगा। लव लाइफ में मिठास बढ़ेगी और नए मजबूत रिश्ते बनेंगे। यदि इस समय आपको करियर या बिजनेस में कोई नया प्रस्ताव या अपॉर्चुनिटी मिलती है तो निसंकोच आगे बढ़ें, क्योंकि यह आपको सफलता के एक अलग ही मुकाम पर ले जाने वाली है। आपकी लगन और मेहनत की समाज और कार्यस्थल पर प्रशंसा होगी। इस रक्षाबंधन और चंद्र ग्रहण के बाद आपको कोई सच्चा मित्र या जीवन साथी मिल सकता है जो जीवन भर आपका साथ निभाएगा। अब बात करते हैं चंद्र ग्रहण और रक्षाबंधन के दिन बरती जाने वाली सावधानियों और नियमों की। विशेष रूप से गर्भवती महिलाओं और परिवार के सदस्यों के लिए ग्रहण का समय हमारे देश में हमेशा से आस्था, परंपराओं और मान्यताओं से जुड़ा रहा है। खासकर जब घर में कोई गर्भवती महिला होती है तो परिवार के बड़े बुजुर्ग कई तरह की सावधानियां बरतने की सलाह देते हैं। बाहर निकलने से बचें। ऐसा माना जाता है कि ग्रहण की अवधि के दौरान गर्भवती महिला को बिना किसी अत्यंत जरूरी काम के घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। घर के अंदर ही रहकर आराम करना और भगवान का ध्यान करना शुभ माना जाता है। नुकीली चीजों का प्रयोग न करें। पौराणिक पारंपरिक मान्यताओं के अनुसार ग्रहण काल में सिलाई, कढ़ाई, बुनाई या किसी भी तरह की नुकीली चीज जैसे चाकू, कैंची, सुई आदि का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि इससे गर्भ में पल रहे शिशु पर नकारात्मक असर पड़ सकता है। हालांकि इसका कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। यह विशुद्ध रूप से पारंपरिक आस्था है। मन को शांत रखें। ग्रहण के समय ज्यादा इधर उधर भागदौड़ करने के बजाय शांत होकर आराम करना चाहिए। यदि आपकी पूजा पाठ में आस्था है तो आप ओम नमः शिवाय या ओम सोम सोमाय नमः या महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर सकती हैं या भजन सुन सकती हैं। इससे मानसिक शांति मिलती है। खान पान और स्वास्थ्य, कई लोग मानते हैं कि ग्रहण के समय भोजन नहीं करना चाहिए, लेकिन ध्यान रखें कि यदि गर्भवती महिला को भूख लगे, प्यास लगे या डॉक्टर ने समय पर दवा भोजन की सलाह दी हो तो स्वास्थ्य सबसे पहले आता है। गर्भवती महिला को भूखा बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। डॉक्टर की सलाह का पालन सबसे ऊपर है। तुलसी पत्र का प्रयोग धार्मिक परंपरा के अनुसार ग्रहण से पहले ही पानी और बने हुए भोजन में तुलसी का पत्ता डाल दिया जाता है। ग्रहण के बाद स्नान व दान, चंद्र ग्रहण समाप्त होने के बाद या दोपहर के बाद घर की साफ सफाई करके स्नान करना, साफ कपड़े पहनना और मंदिर में दीपक जलाना शुभ माना जाता है। इस दिन दान पुण्य करने, गरीबों को भोजन कराने या वस्त्र दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। गर्भवती महिला को बेवजह किसी डर या तनाव में डालने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि तनाव का सीधा असर मां और बच्चे दोनों की सेहत पर पड़ता है। परिवार का फर्ज है कि घर में खुशनुमा और आरामदायक माहौल बनाए रखें। यदि गर्भावस्था में कोई शारीरिक समस्या हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो भारत में यह चंद्र ग्रहण दिखाई नहीं देगा, इसीलिए किसी भी प्रकार के डर की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है।
आस्था अपनी जगह है और स्वास्थ्य अपनी जगह है। दोनों में संतुलन बनाकर चलना ही सबसे बड़ी समझदारी है। अगली राशि है मकर राशि। मकर राशि वालों को बता दें कि आपके ऊपर भगवान भोलेनाथ और धन की देवी माता लक्ष्मी की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेगी, जिससे आपको अचानक बहुत बड़े धन लाभ की प्राप्ति होने की प्रबल संभावना बन रही है। मकर राशि के जातकों को व्यापार, कारोबार और पैतृक व्यवसाय में अप्रत्याशित वृद्धि देखने को मिलेगी। जो लोग नौकरी करते हैं या नई नौकरी की तलाश में हैं, उन्हें पद में तरक्की के साथ साथ मनचाहा वेतन लाभ मिलेगा। जो लोग विदेश में जाकर नौकरी करना चाहते हैं या उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, उन लोगों के लिए विदेश जाने के योग बहुत मजबूत बन रहे हैं। साथ ही साथ मकर राशि के लोगों की आय के नए नए स्रोत बनेंगे। व्यापारियों को अपने काम में कई गुना ज्यादा मुनाफा होगा। आप अपने सभी रुके हुए कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा करेंगे। भगवान शिव की विशेष कृपा रक्षाबंधन के इस चंद्र ग्रहण के बाद मकर राशि वालों आपके ऊपर बन रही है, जिससे आपके जीवन के सभी दुख, दर्द, कंगाली और कष्ट हमेशा के लिए मिटने वाले हैं। जी हां भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली भाग्यशाली राशि आती है वो है मेष राशि। मेष राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव और माता पार्वती की कृपा से आप लोगों के लिए रक्षाबंधन के बाद का समय बहुत ही स्वर्ण काल लेकर आने वाला है। भगवान शिव आपके भक्ति भाव से बेहद प्रसन्न है। समाज में आपके मान, सम्मान, प्रतिष्ठा और पद कद में भारी वृद्धि होगी। मेष राशि वालों, आपकी कार्यशैली की वजह से समाज और परिवार में आपकी भूरी भूरी प्रशंसा की जाएगी। भगवान शिव की कृपा से आपको अब सफलता के नए नए अवसर प्राप्त होने वाले हैं। उन अवसरों को प्राप्त करके आप अपने जीवन में बहुत तेजी से आगे बढ़ेंगे। जो भी कार्य आपके सालों से अटके हुए थे या सरकारी रुकावटों में फंसे थे, वे अब चुटकी बजाते ही पूरे होने वाले हैं। यदि आप कोई नया व्यापार, दुकान या नया काम शुरू करना चाहते हैं तो उसमें आपको 100% सफलता मिलेगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से आपके आय के साधनों में दिन दुगनी रात चौगुनी वृद्धि होगी। धन लाभ प्राप्ति के अनेकों द्वार खुलेंगे। घर परिवार में मांगलिक कार्यों का आयोजन होगा और खुशनुमा माहौल बना रहेगा। जी हाँ भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है मीन राशि। मीन राशि वालों को बता दें कि अब भगवान शिव और चंद्रदेव के आशीर्वाद से आपको बहुत जल्द कोई बहुत बड़ा शुभ संदेश मिलने के योग बन रहे हैं। भक्तों, आपके द्वारा अतीत में की गई कठिन मेहनत का अब आपको भरपूर फायदा और मीठा फल प्राप्त होने वाला है। आपकी आर्थिक स्थिति पहले से कई गुना ज्यादा मजबूत और बेहतर होगी। आपके रुके हुए काम पूरे होंगे और साथ ही साथ इस राशि के लोगों को अनेक प्रकार कि गुप्त धन लाभ, लॉटरी या संपत्ति से बड़े लाभ की प्राप्ति होने वाली है। आपको अपने परिवार, माता पिता और जीवन साथी का पूरा सहयोग प्राप्त होगा। आपकी मधुर वाणी की वजह से आपके बिगड़े हुए काम भी संवर जाएंगे। भगवान शिव की विशेष अनुकंपा आपके ऊपर बनी हुई है, जिसकी वजह से धन से जुड़ी जो भी तंगी या कर्ज की समस्या थी वह सब दूर होगी और आप अपनी सफलताओं का ऐसा परचम लहराएंगे कि दुनिया आपका लोहा मानेगी। जी हाँ भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो है कन्या राशि। कन्या राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि आपके ऊपर निरंतर बनी हुई है। कन्या राशि वालों, आपको न केवल व्यापार में चौतरफा मुनाफा होगा, बल्कि आपके कार्य क्षेत्र में आपकी धाक जमेगी। जो लोग नौकरी करते हैं उन्हें प्रमोशन के साथ साथ मनचाही जगह पर ट्रांसफर और वेतन वृद्धि के पूरे योग बन रहे हैं। जो लोग विदेश में जाकर बसने या नौकरी करने का सपना देख रहे हैं, उनका यह सपना इस रक्षाबंधन के चंद्र ग्रहण के बाद सच होने जा रहा है। इसके साथ ही जो लोग लंबे समय से संतान प्राप्ति की इच्छा रख रहे हैं, उनके घर में नन्हे मेहमान की किलकारियां गूंजेंगी और घर परिवार में खुशियों का वातावरण रहेगा। आपके प्रेम संबंध और वैवाहिक जीवन में मधुरता आएगी। यदि आप नया मकान, जमीन या नया वाहन खरीदने की योजना बना रहे हैं तो ये योजना पूरी तरह सफल होगी। जी हाँ भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वह राशि है सिंह राशि। सिंह राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आपके लिए समय अब बहुत ही बेहतरीन और संवारने वाला होने वाला है। आपको न केवल समाज में उच्च पद और मान सम्मान मिलेगा, बल्कि आपके विरोधी भी आपके सामने नतमस्तक होंगे। इसके अलावा अब आपको अपने जीवन में ऐसे नए और अनोखे अवसर मिलने वाले हैं जिससे आपकी जीवन शैली पूरी तरह बदल जाएगी। धन की आवक तेज होगी, व्यापार में नए साझेदार मिलेंगे और चौतरफा लाभ ही लाभ होगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। जो लोग
लंबे समय से आर्थिक तंगी झेल रहे थे, उनकी तिजोरी अब धन धान्य से भरने वाली है। जी हाँ भक्तों, इस लिस्ट में जो अगली राशि आती है वो राशि है धनु राशि। धनु राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव और सूर्यदेव की कृपा से अब आपको बहुत जल्द नौकरी और व्यापार में कोई बहुत बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपकी पुरानी मेहनत रंग लाएगी, आपके रुके हुए काम समय पर पूरे होंगे, आपको अपने भाई बहनों और मित्रों का पूरा सहयोग मिलेगा, धन से जुड़ी आपकी समस्त समस्याएं समाप्त होंगी, बैंक बैलेंस बढ़ेगा और परिवार में चल रहा गृह क्लेश हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। और इस लिस्ट में जो 7वीं खुशनसीब राशि आती है वो राशि है कुंभ राशि। कुंभ राशि वालों को बता दें कि भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अब खुशियों का बहुत बड़ा भंडार आने वाला है। महादेव आपकी निस्वार्थ भक्ति से बेहद प्रसन्न है। आपकी मेहनत का पूरा फल मिलेगा, फंसा हुआ या डूबा हुआ पैसा वापस मिलेगा, नया मकान या वाहन खरीदने का सपना साकार होगा और व्यापार दिन दुगना रात चौगुना तरक्की करेगा। जी हाँ भक्तों, यही वह खुशनसीब और भाग्यशाली राशियां हैं जिनको भगवान शिव के आशीर्वाद से अब अपार खुशियों की प्राप्ति होने वाली है। इन राशि वालों के जीवन में अब खुशियां ही खुशियां होंगी। भगवान शिव के आशीर्वाद से इन राशि वालों को अपने जीवन में अनेकों प्रकार के लाभ, धन लाभ और बड़ी बड़ी सफलताओं की प्राप्ति होने वाली है, जिससे इन राशि वालों का जीवन बदल जाएगा। ये सभी राशियों का चंद्र ग्रहण के बाद भाग्य बदल जाएगा और भगवान शिव का असीम आशीर्वाद प्राप्त होने वाला है। प्रिय भक्तों, चंद्र ग्रहण कहाँ कहाँ दिखाई देगा? तो आपको बता दें, इस साल का दूसरा चंद्र ग्रहण भारत में दिखाई नहीं देगा। ये चंद्र ग्रहण उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका, प्रशांत महासागर के पूर्वी भागों और अटलांटिक महासागर में दिखाई देगा। इसीलिए इसका सूतक मान्य नहीं होगा।